सबसे पहले आज बुलेटिन में दतिया से बड़ी खबर, जहां पर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल GNM नकल मामले में अब जांच का फैसला लिया गया है। मामले की जांच के लिए जांच दल भी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि CMHO ने जांच के लिए समिति बनाई है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। आपको याद होगा कल भी 10 बजे रात पूरे दिन की बात में हमने इस वायरल वीडियो के बारे में बातचीत की थी और सवाल भी उठाए थे कि अगर इतने आराम से कोई नकल कर रहा है तो क्या इसमें प्रबंधन और एग्जामिनर्स की मिलीभगत है। अब इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाए जाने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है और एक जांच टीम गठित की गई है जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको दिखा दें कि दतिया के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ये वीडियो है जहां पर एग्जाम्स हो रहे थे। नर्सिंग एग्जामिनेशन के दौरान किस तरह से बड़े ही आराम से परीक्षार्थी यहां पर नकल कर रहे हैं वो साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। अब CMHO ने जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है जो पूरी जांच करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मुरैना पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेस के साथ ही करनी सेना पर भी जमकर हमला बोला। करनी सेना को घेरते हुए उन्होंने कहा कि करनी सेना क्षत्रिय समाज की ठेकेदार नहीं है। कांग्रेस के लोग सत्ता में आने से पहले ही सत्ता की मद में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब हम कांग्रेस में थे तब भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक ही बात होती थी, चलो। आज भी कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जाता है तो यही बात होती है। कार्यकर्ताओं से ठीक से बात नहीं करते थे और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाकर बीजेपी की सरकार गिराकर बीजेपी को सरकार बनानी पड़ी। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलने जाते तो आज भी वही कहते हैं चले चलो। तो ऐसे व्यक्ति जो 15 महीने में ही ढेर हो गए वो 5 साल गाड़ी को नहीं खींच सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। करनी सेना अकेली कौन होती है? ठेकेदार थोड़ी है राजपूत समाज की करनी सेना। शिवराज जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मुरैना के सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में इस समय इतनी गुटबाजी है कि इनके नेता और कार्यकर्ता परेशान होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा की सरकार में नेता और कार्यकर्ताओं के कोई भी काम नहीं हो रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री, विधायक सहित कई नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे वो लाइन लगा कांग्रेस में वापस आना चाह रहे हैं। उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट नहीं देगी। टिकट सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं को ही दिया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता रघुराज कंसाना ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के लोग सपने देख रहे हैं। मैं जिससे भी बात करता हूँ, जो मुझसे बात करता है वो सब कांग्रेस में आने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस समय सिंधिया जी वाला जो गुट है वो शिवराज सिंह और तोमर साहब के गुट से परेशान है। तोमर साहब वाले सिंधिया जी और शिवराज सिंह के गुट से परेशान है। शिवराज सिंह जी वाले सिंधिया जी और तोमर साहब के गुट से परेशान है। इतनी बड़ी गुटबाजी पैदा हो गई है तो वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं और सब के सारे लोग कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। वो नाम बताएं कि बीजेपी के कौन लोग हैं जो कांग्रेस में जाना चाहती हैं? कोई नहीं जा रहा है। बैजनाथ कुशवाहा स्वयं आना चाह रहे होंगे, उनका स्वागत है हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी से कोई कांग्रेस में जाने के लिए तैयार नहीं है। चुनावी साल है और चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर काफी हमलावर है और एक दूसरे को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की योजना शुरू करने को लेकर इंदौर में धार्मिक न्यास मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद योजना शुरू कर रही है। साथ ही बीजेपी की योजनाओं को लेकर कांग्रेस के उठाए जा रहे सवालों को उषा ठाकुर ने बेबुनियाद, झूठे और निराधार बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस झूठे षड्यंत्र रचने वाली पार्टी है। देश का कांग्रेस ने बंटवारा किया और इसीलिए जनता उनकी रग से वाकिफ है। वही मंत्री उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को महू से चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे डाली। आइए, मैं तो उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप महू से ही लड़ लीजिए। हम पूरी कांग्रेस को चुनौती देते हैं, आओ मैदान में, हम तैयार खड़े हैं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में
सूबे में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से कमर कसने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की योजनाओं के जरिए प्रदेश के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। पत्रकारों की विपक्षी एकता वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। जनमत हमेशा उनके साथ होता है जिसके साथ जनता का विश्वास जुड़ा हुआ होता है। सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र पटल पर देश के ध्वज को लहराने का काम किया है। प्रगति और विकास के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों की जोड़ी पूरी रूप से संकलित है। तो मुझे इसमें 1% भी संदेह नहीं कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हाँ, चुनाव है और चुनाव को हमें चुनाव के रूप में लेना है। पूरे मुस्तैदी से हम लोगों को तैयारी करनी है और इसमें कोई दो राय नहीं। एमपी में अब शिवराज सरकार महिलाओं की लाडली बहना सेना बनाने की तैयारी में है और इसके लिए गांव-गांव में महिलाओं को की ऐसी फौज तैयार की जाएगी जो कि सामाजिक बुराइयों से लड़ सके। साथ ही सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग कर सरकार को फीडबैक भी दे सके। लाडली बहना योजना के बाद अब सरकार लाडली बनी बहनों की सेना बनाने की योजना पर काम कर रही है। लाडली बहना योजना के बाद अब सरकार लाडली बनी बहनों की सेना बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के 25,000 से ज्यादा पंचायतों और शहरी क्षेत्र में 10 से 20 महिलाओं की टीम बनाई जाएगी। इन महिलाओं को सरकार बाकायदा ट्रेनिंग देकर सेना के रूप में तैयार करेगी। एक फैसला मैं कर रहा हूँ लाडली बहना सेना बनाने का। हर गांव में गठित करेंगे, हर वार्ड में गठित करेंगे और ये बहनों के साथ अन्याय का विरोध करेंगे। सीएम शिवराज के इस ऐलान के बाद प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए गांव में जागरूक और पढ़ी लिखी महिलाओं की तलाश शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र में ये काम नगर निगम और महिला बाल विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के जरिए हो रहा है। गाँव में कोई गड़बड़ी होगी तो सीधे हम सीए शिवराज हेल्पलाइन शिवराज भैया शिकायत कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। शिवराज सिंह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले लाडली बहना बना रहे हैं, अब लाडली सेना बना रहे हैं। इधर सरकार की इस कवायद पर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लाडली सेना को महिला सशक्तिकरण का अहम जरिया बता रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी और सरकार का चुनावी स्टंट बता रही है कि कोई भी प्रदेश की बहन वो इससे अछूती ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक तौर पर उनको सशक्त करने के लिए निर्णय लिया है, सभी लाभार्थी उसका समय रहते लाभ उठाएं। भाजपा के नेता केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं, कभी भी मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सकते हैं और ये केवल और केवल दिखावे के लिए दिए जाने वाले बयान हैं। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने वाली एमपी सरकार की लाडली बहना योजना पहले से ही हिट हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जवाब में कांग्रेस ने भी महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा कर दिया। अब देखना यह होगा कि लाडली सेना में शामिल महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस अब की बार कौन सी योजना लेकर आएगी। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। विधानसभा चुनाव को 5 महीने का वक्त बचा है। चुनाव के पहले वोटरों को लुभाने के लिए हर जतन बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि चुनावी साल में जनता को राहत देने के लिए उनके तरकश में अभी और कई तीर हैं। उनके तरकश में रखा अब एक और तीर जल्द ही कमान से छूटने वाला है। देखिए। गरीबों मजदूरों के भरपेट भोजन के लिए नगरीय निकायों में संचालित दीनदयाल रसोई योजना के स्वरूप को बदलने की तैयारी शिवराज सरकार ने शुरू कर दी है। दीनदयाल रसोई को अब मामा की रोटी करने की तैयारी की जा रही है और अब यहाँ खाना भी 10 की बजाय 5 रुपए में देने की कवायद पर सरकार काम कर रही है। मामा की रसोई पर लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पहले खर्च 16 करोड़ रुपए आता था। इस योजना के नए स्वरूप को लेकर सरकार ने हर स्तर पर होमवर्क कर लिया है। सरकार को मिले फीडबैक के अनुसार दीनदयाल रसोई योजना जनता के बीच ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। इस वजह से ये तय किया गया है कि दीनदयाल रसोई की जगह मामा की रोटी नाम से इस योजना को चलाया जाए। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी तैयारी हो चुकी है।
दीनदयाल रसोई भी उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें गरीबों को किस प्रकार से अनाज जो है, खाना जो है, सस्ते दरों पर न केवल उपलब्ध होता है पर वो भरपेट उसको खा पाते हैं। निश्चित तौर पर इसमें जहाँ जहाँ पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से जन जन तक ले जाने की आवश्यकता है, सरकार उस पर काम करती है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में ये बात उठी थी कि दीनदयाल रसोई का कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी कहीं भी चर्चा नहीं होती है। ये भी कहा गया कि यदि लाभ लेना है तो इसे नगर निगमों और निकायों को सौंप कर चलवाना चाहिए। इसी के बाद दीनदयाल रसोई में संशोधन की कवायद शुरू हुई। साल 2017 में शुरू हुई दीनदयाल रसोई में अब तक 2 करोड़ लोग भोजन कर चुके हैं। हालांकि सरकार की इस कवायद पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मामा कैंटीन बहुत बढ़िया है, दीनदयाल जी का काम पूरा हो गया है, मामा जी का चालू हो जाएगा। चुनाव में मामा जी की ज़रूरत है, दीनदयाल जी की ज़रूरत थोड़ी है। ये तो अपने महापुरुषों के भी नाम बदल के पर्ची चिपका सकते हैं, इससे ये सिद्ध हो गया है। इनके कथित महापुरुष हैं दीनदयाल जी, और उनके नाम पर आपने एक रसोई व्यवस्था चालू की। रसोई व्यवस्था चालू की तो उसी रसोई का नाम बदल के पर्ची चिपका दोगे। हालांकि लोग व्यवस्था को लेकर भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। निकायों के हाथ में जाने के बाद दीनदयाल रसोई का कहीं स्वाद न बिगड़ जाए। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में लग गई है। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान की मौजूदगी और पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया और धरना प्रदर्शन किया है। पार्टी के नेताओं ने यह चेतावनी भी दी कि अगर शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि वो अपनी समस्या लेकर नगर निगम की जनसुनवाई में भी पहुंचे थे, मगर नगर निगम के अफसरों ने उनकी समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने जो समस्या बताई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब 1 घंटा शराब की दुकान का बढ़ा था तो आपने गली गली सुंदरकांड के पाठ किए थे। अब तो आप ही की सरकार है, आप मंत्री हैं और गली गली शराब बेची जा रही है, युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है, मेरी माता बहनों को असुरक्षित किया जा रहा है। और 20 सेवा नगर में जो शराब की दुकान खोली गई है वहाँ का वातावरण देखिए आप। मेरी माता बहनों ने सुंदरकांड का पाठ किया कि प्रद्युमन सिंह जी को याद दिलाया जाए कि सुंदरकांड आप भी करते थे। लेकिन सत्ता के मद में मस्त ये भाजपा शासन केवल सत्ता के मद में मस्त है, इसको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। सुनील शर्मा जी ने सेवा नगर में कोई एक्साइज की दुकान है, उसको शिफ्टिंग के लिए एक आवेदन दिया है। एक्साइज ऑफिसर को हमने उस आवेदन की जांच दी है और नियम प्रक्रिया और शासन निर्देशों का परीक्षण करके वो जांच करेंगे। जब रिपोर्ट आएगी तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके 3 दिन बाद यानी कि आज से देश भर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी 2000 के नोट बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। देश भर में आज से 2000 रुपये के नोट बदलने और जमा करने दोनों ही प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इंदौर में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के SBI के हेड ऑफिस में, जहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं वो लोग लाइन्स में लगकर अब 2000 रुपये के जो नोट हैं उसे एक्सचेंज कराने की प्रोसेस जो है उसे शुरू कर रहे हैं। हम आंटी आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर पहुँचे, आप कितने पैसे जो थे वो एक्सचेंज कराने? 5 नोट थे हमारे पास और वो भी हमारे लायंस क्लब के अकाउंट के थे, उसके थे। बाकी हमें चेंज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, पर्सनल तो है ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस ब्रांच के मैनेजर पीयूष सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फॉलो की जा रही है। जो आरबीआई की गाइडलाइन है एक्सचेंज करने के लिए बिना किसी आईडी के और बिना किसी फॉर्म के, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमें यहाँ के ब्रांच मैनेजर ने बताया किसी तरह की कोई परेशानियों का लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो लास्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब ज़रूर लोगों को परेशानी हुई थी, क्योंकि कई सारे नोट्स जो थे, करेंसीज जो थी वो एक्सचेंज की गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 2000 के नोट थे, पर जो लाइनें हैं वो कम लगी है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो पैसे ढूंढ कर, नोट ढूंढ कर अपने जो रुपए हैं वो बदलाने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।
हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में हिंदू जन जागृति समिति ने अब मोर्चा खोल दिया है। हिंदू जन जागृति समिति के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र संयोजक सुनील धनवट का कहना है कि 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर समिति जन जागृति अभियान पूरे प्रदेश सहित देश में चलाएगी। समिति हलाल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का प्रण ले चुकी है। सुनील ने आगे ये भी कहा कि भारतीय मुसलमान हर पदार्थ को इस्लाम के अनुसार वैध हलाल होने की मांग कर रहे हैं। ये मांग केवल मांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य पदार्थों, अनाज और फल जैसे उत्पादों पर भी नामांकित किए जाने की मांग की जा रही है। हलाल यानी मीट मांस तक सीमित है। शायद हम में से सभी अगर अपडेट होंगे तो आपको जानकारी होगी, लेकिन अगर अपडेट नहीं है तो हलाल ये केवल मटन मांस तक या मीट मांस तक सीमित नहीं है। ये अनेक प्रोडक्ट में आ चुका है। एक टिप्पणी द्वारा हम यहाँ पे स्लाइड्स देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्लाइड्स द्वारा अगर देखेंगे तो विषय की गंभीरता यहाँ पे ध्यान में आएगी। चलिए, इस वक्त बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यश ड्रीम की याचिका को हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया है। 10,000 से अधिक निवेशकों को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब दुर्ग कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी की करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। निवेश करवाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। हालांकि कंपनी ने इस पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी निवेशकों को हाईकोर्ट से अब एक बड़ी राहत मिली है। अब दुर्ग कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये कंपनी वही कंपनी है जिसके करीब 100 करोड़ की संपत्ति है और यश ड्रीम नाम की एक कंपनी निवेश करवाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुकी है। रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग तेजी से सड़कों का डामरीकरण कर रहा है। जी रोड हो, कैनल रोड हो, इसकी ऐसी सड़कें हैं ये जिन पे हालत काफी बेहतर और उनमें डामरीकरण की आवश्यकता नहीं है। पीडब्ल्यूडी कंक्रीट के सही सलामत सड़कों पर तेजी से दिन रात एक का डामरीकरण का काम कर रहा है, जिससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिन सड़कों में गड्ढे ही नहीं हैं और जिनकी हालत खराब नहीं है, उन्हें छोड़कर उनका डामरीकरण क्यों किया जा रहा है। ऐसी सड़कें जो गड्ढों से पटी हुई हैं उसको नहीं बना रहे हैं। ऐसी सड़कें जिन सड़कों पर कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पर लेयर बिछा रहे हैं। तो सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल रायपुर नगर निगम में और रायपुर शहर के पीडब्ल्यूडी में चल रहा है। एक कोडिंग उसमें बरसात के पहले हो रहा ताकि जो गड्ढे, छोटे मोटे गड्ढे या इस प्रकार की चीज़ें, और ये जब पीडब्ल्यूडी का टेंडर होता है उसके साथ ये काम की शुरुआत होती है। और कंक्रीट के ऊपर भी कर रहे हैं। देखिए, मैं उसके विषय में पता लगा लेता हूँ और क्या उसकी पूरी सच्चाई क्या है उसकी जानकारी लेकर फिर बात करूँगा उसमें। रायपुर की कुछ सड़कों में डामरीकरण की सख्त जरूरत है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग कुछ ऐसी सड़कों में डामरीकरण कर रहा है जो पूरे तरीके से ठीक है। आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। जेल रोड से मोधापारा को जोड़ने वाली ये कैनाल रोड है। आप देखेंगे कुछ साल पहले कंक्रीट की सड़क बनाई गई थी जो अभी भी पूरे तरीके से सही सलामत है। इस सड़क में आधे इंच का भी गड्ढा नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से यहाँ पर डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। हमने कल रात को भी यहाँ शूट किया है अंधेरे में बिना स्ट्रीट लाइट के। नहीं मालूम क्यों इतनी जल्दबाजी है कि सड़क में तेजी से डामरीकरण किया जा रहा है, जबकि शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर डामरीकरण की सख्त जरूरत है। और मगर कैनाल रोड आप देख लीजिए, इसके अलावा साइंस कॉलेज वाला जो रोड है, जी रोड है, वहाँ पर तमाम जो मुख्य इलाके, वीआईपी इलाके, जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर डामरीकरण किया जा रहा है, जबकि जहाँ पर ज़्यादा नागरिक रहते हैं, लोगों के घर हैं, वहाँ पर डामरीकरण नहीं किया जा रहा है। तो अपने में आरोप उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डामरीकरण करने की बजाय क्या पीडब्ल्यूडी विभाग किसी टारगेट को पूरा करने के लिए, काम को तेजी से खत्म करने के लिए डामरीकरण किए जा रहा है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश की आगर पुलिस ने शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में 712 पेटी अवैध शराब लदी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसपी संतोष कोरी का कहना है कि मुखबिर से सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रकों को रोका गया और चेकिंग में 63 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई है।